अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक वाक़या पड़ा कि लंदन में ऑपरेशन से 2 घंटे पहले मरीज़ के कमरे में एक नर्स दाखिल हुई और वहाँ कमरे में रखे हुए गुलदस्ते को संवारने और दुरुस्त करने लग गई। ऐसे में जबकि वो अपने पूरे इन्हमाक के साथ अपने इस काम में मशगूल थी, उसने अचानक ही मरीज़ से पूछ लिया, सर कौन सा डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है? मरीज़ ने नकाहत की हालत में नर्स को देखे बगैर ही उचाट से लहजे में कहा, डॉक्टर जिप्सन। नर्स ने हैरत के साथ डॉक्टर का नाम सुना और अपना काम छोड़ते हुए मरीज़ के करीब आकर पूछा, सर क्या वाकई डॉक्टर जिप्सन ने आपका ऑपरेशन करने की हामी भर ली है? मरीज़ ने कहा, जी मेरा ऑपरेशन वही कर रहे हैं। नर्स ने कहा, बहुत ही अजीब बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मरीज़ ने परेशान होते हुए पूछा, मगर इसमें ऐसी कौन सी अजीब बात है? नर्स ने कहा, दरअसल इस डॉक्टर ने अब तक हज़ारों ऑपरेशन किए हैं। इनके ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब 100% है। इनकी शदीद मसरूफियत की बिना पर इनसे वक्त लेना इंतहाई दुश्वार काम होता है। मैं इसीलिए हैरान हो रही हूँ कि आपको किस तरह इनसे वक्त मिल गया। मरीज़ ने एक तमानियत के साथ नर्स से कहा, बहरहाल ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे डॉक्टर जिप्सन से वक्त मिला है और वही मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। नर्स ने एक बार अपनी बात दोहराते हुए कहा कि यकीन जानिए मेरी हैरत अभी तक बरकरार है कि इस दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा। इस गुफ्तगू के बाद मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर पहुंचाया गया। मरीज़ का कामयाब ऑपरेशन हुआ और अब मरीज़ बखैर व आफियत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। एक अहम बात जो बताने वाली है वो ये है कि मरीज़ के कमरे में आने वाली औरत कोई आम नर्स नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल की एक माहिर नफ्सियात लेडी डॉक्टर थी, जिसका काम मरीज़ों को ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर ऑपरेशन के लिए कुछ ऐसे तरीके से तैयार और मुतमईन करना था जिसकी तरफ मरीज़ का शक भी न जा सके। और इस बार इस लेडी डॉक्टर ने अपना काम मरीज़ के कमरे में रखे गुलदस्ते को संवारते संवारते कर दिया था और मरीज़ के दिलो दिमाग में ये बात बहुत ही खूबसूरती से बिठा दी थी कि जो डॉक्टर इसका ऑपरेशन करेगा वो दुनिया का मशहूर और कामयाब तरीन डॉक्टर है, जिसका हर ऑपरेशन एक कामयाब ऑपरेशन होता है। और इन सब बातों से मरीज़ बजाते खुद एक मस्बत अंदाज में बेहतरी की तरफ लौट आया। बहुत से तजुर्बात से ये बात सामने आई है कि मरीज़ शौरी तौर पर जितना मजबूती के साथ मर्ज पर काबू पाने का अहद कर ले, वो अपने मर्ज को पिछाड़ कर ही रहता है। बल्कि ना सिर्फ अमराज को बल्कि कोई भी इंसान अहद कर ले तो वो ज़िंदगी की तकरीबन हर मुश्किल पर काबू पा सकता है। लेकिन ये सब कुछ भी तभी होता है जब मंजूर खुदा होता है। ये बात भी जहन नशीन रहे कि आज साइंस के मुताबिक भी हमारी सोच हमारे इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत पर बड़ी ताकत से असर अंदाज होती है। इसीलिए तो मामूली बीमारी में गिरफ्तार शख्स अगर ये सोच ले कि ये बीमारी तो मेरे लिए जानलेवा साबित होगी तो वो वाकई उसे मौत के घाट उतार सकती है। और दूसरी जानब एक मुहलक बीमारी में मुब्तला शख्स भी अगर अपनी सोच को मस्बत रखे और अल्लाह से अच्छा गुमान रखे तो वो उस बीमारी पर काबू पाकर सेहतयाब हो जाता है। एक मरीज़ को उस डॉक्टर से कभी आराम नहीं आता जिस पर उसका यकीन ना हो, जैसे एक मुरीद को उस मुर्शद से कोई फैज़ नहीं मिलता जिस पर उसका यकीन ना हो। इस सोच का हमारी ज़िंदगी में इस कदर अमल दखल है कि अक्सर वो चीज़ें सच होना शुरू हो जाती हैं जिन पर हमारा एतकाद यकीन की हद तक कामिल हो जाता है। इसीलिए तो इस यकीन की ताकत पर इकबाल ने कहा था कि जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है ये बालो परे रूहुल अमी पैदा। रूहुल अमी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। यानी इस शेर का मतलब ये है कि इस खाकी पुतले में जब यकीन की ताकत पैदा होती है तो इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा पोटेंशियल भी पैदा हो सकता है। खुदा हमें मस्बत तर्ज़ फ़िक्र अमल, खुदा से अच्छा गुमान और यकीन की ताकत अता फरमाए। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।